चर्चा देने जा रही हूँ। आपको अच्छा लगे तो बोलिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा। किसी गांव में एक ब्राह्मण था और ब्राह्मणी थी। तो दोनों एक शिव मंदिर में जाते थे, पूजा पाठ करते थे, घर में वापस आते थे। किंतु ब्राह्मण को कोई संतान नहीं थी। तो वो प्रत्येक दिन शिव गुरु के सामने जाते थे, अपना इच्छा प्रकट करते थे कि हे शिव गुरु, मुझे एक संतान दे दीजिए, लड़का हो या चाहे लड़की। किंतु गुरु के मर्जी, हम लोग का मर्जी चलता नहीं है। समय बीतते गया किंतु ब्राह्मण को लड़का नहीं हुआ। तो गांव नगर का जितना आदमी है उतना सब कोई बोलता था, इस ब्राह्मण से कौन पूजा पाठ करवाएगा, ये तो निसंतान है। उस ब्राह्मण को आँख नहीं था तो दिखाई पड़ेगा। उनकी पत्नी उनके साथ रहती थी, मंदिर जाना आना साथ रहती थी। कभी काल ऐसा अपने आप चले जाते थे, उसको अंजाद हो गया था तो इस रास्ते से ऐसे जाना हो। तो ऐसे बीतते गया। एक बात बार बार जाकर उस श्री गुरु के पास जाकर वो ब्राह्मण बोलते थे जे हे गुरु, मुझे एक संतान दे दीजिए। मुझे गांव का सभी आदमी बोल रहा है जे ये निसंतान है, हमको बहुत कष्ट होता है। तो एक दिन की बात है कि ब्राह्मण पूजा करके शिव गुरु का मंदिर धो धाकर पूजा पाठ करके वापस चली आ रहा था। तो एक साधु का रूप में एक ब्राह्मण एक साधु के रूप में गुरु आए और आकर रास्ते में खड़े थे। जब ब्राह्मण इधर से जा रहा था तो रोते रोते जा रहा था और मन बोलते जा रहा था जे आज एक गुरु मुझे संतान दे देते तो कोई हमें निसंतान नहीं बोलता। यही बात को उनको बहुत कष्ट था और यही रोते रोते रास्ते में जा रहे थे। तभी वो साधु बाबा आए सामने, बोले जे हे ब्राह्मण, आपको कोई बात का दुख है क्या जे आप रोते रोते रास्ते में जा रहे हो? तो ब्राह्मण बोला जे हाँ महाराज, मुझे तो कोई चीज़ का दुख नहीं है, किंतु ये दुनिया वाले हैं जे अगर आपका मन में दुख भी नहीं रहेगा तो दुख देना चालू कर देते हैं। तो बोले जे क्या बात का दुख है, हमें कहो, हम एक साधु हैं, हमसे कहो। हाँ, हम भी तो जाने जे आपको क्या दुख है। बोले जे क्या बताएं साधु महाराज, मुझे संतान नहीं है तो हमसे कोई पूजा पाठ नहीं करवाता है, बोलता है जे इसको संतान नहीं है तो इससे कौन पूजा पाठ करवाएगा। तो मैं भोले बाबा का मंदिर धोता हूँ और वहाँ से जो प्रसाद मिलता है, फल फूल मिलता है तो हम लेकर जाते हैं। मेरी पत्नी और हम दोनों उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। दूसरा में मेरा तो आँख ही नहीं है जो हम देखेंगे या कहीं जाएंगे किसी के घर पूजा पाठ भी दूसरा नगर में जाते करते, मेरा आँख ही नहीं है। यही बात के लिए मुझे बहुत तकलीफ़ है। तो बोले जे ठीक है, कोई बात नहीं, मुझसे बोलो, मुझसे जो बोलोगे तो मैं तेरी इच्छा पूरा कर सकता हूँ, बोलो एक बार। तो बोले जे क्या बोलूँ, कोई जो एक बात है जो संतान नहीं है। बोले जो ठीक है, मुझसे हम तुमको एक ठो आशीर्वाद दे रहे हैं, एक वचन मांगने के लिए तुमसे बोल रहे हैं। एक ही वचन मांगना, 2 वचन नहीं मांगना, तो तेरी मन की इच्छा हम पूरा कर सकते हैं। तो बोले कैसे? बोले जो मांगना है एक ही वचन में एक ही बार मांगो। तो बोला जे ठीक है। मन में सोचने लगा ब्राह्मण जे मैं क्या मांगूं, मुझे तो आँख नहीं है, आँख से दिखाई नहीं देता है। अगर आँख मांग लेते तो सही रहता। फिर सोचा जे आँख तो मिल जाता और देखते। आज तो कान है तो कान से सुनते हैं कि सब कोई बोलता है
जे ये निसंतान है तो मुझे इतना तकलीफ़ होता है, और आँख से देखेंगे और कौन क्या बोलेगा और दोबारा मुझे तकलीफ़ होगा। इसीलिए हम आँख नहीं मांगे। फिर मांगे क्या, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ, अगर अन्न धन मांग लेता तो मेरा जीवन व्यतीत होता। तो फिर बोले जे ठीक है, कोई बात नहीं, अभी नहीं मांगूंगा, जाकर अपने पत्नी से बोलूँगा जे क्या मांगना अच्छा है, अगर दोनों मिलकर सलाह लेंगे वही बात आकर आपसे बोलेंगे। ब्राह्मण साधु को बोला ब्राह्मण। तो साधु बाबा बोले ठीक है, कल हम इसी जगह पर आएंगे, आप आइएगा, हमसे बोलिएगा, आपका एक वचन को हम पूरा कर सकते हैं। वो घर गया, वहाँ से गुरु साधु का रूप में जो आए थे अंतर्ध्यान हो गए। वो ब्राह्मण अपने घर गया तो वो उसकी पत्नी खाने के लिए खाना बाहर निकाली तो वो बहुत दुखी मन से, चिंतित मन से बैठा था। तो उनकी पत्नी बोली क्या बात है, आज आप हंस नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है, मुझे बताइए। तो बोले जे क्या बोलूं, एक रास्ते में साधु आए थे, वो बोल रहे थे जो हमसे एक वचन मांगो, दूसरा वचन मत मांगना, एक वचन मांगो, जो मांगोगे वही हम तुमको दे देंगे। तो सोचा जब मैं आँख मांगूँ, नहीं तो अन्न धन मांगूँ, फिर तो संतान नहीं है। इसीलिए ये दोनों बात सोचकर हम मन ही मन चुप हो गए और बोले जे तुमसे जाकर सलाह लूँगा, तुम जो बोलोगी वही करूँगा। तो उसकी पत्नी बोली जी इतना बात में क्यों टेंशन करना है, अपने तो भोले बाबा तो हैं, उसका हल निकाल देंगे। आप खाना खाइए और सोइए, सुबह का बात सुबह देखा जाएगा। दोनों हंसी खुशी से खाना खाए, रात में सोए। उसकी पत्नी को तो इस बात का मन में चिंता बढ़ गया और ब्राह्मण वहाँ तो सो गए। उसकी पत्नी बोली जी क्या मांगूँ, हम लोग गरीब हैं, अन्न धन मांगते तो जीवन अच्छा से व्यतीत होता। इधर ब्राह्मण को आँख नहीं है, आँख भी तो मांगना जरूरी है, अगर आँख नहीं रहेगा तो एक आँख आ जाएगा तो सब कुछ देख सकते हैं। तो और इधर संतान नहीं है, सब गांव का लोग हमको लोग को जीने नहीं देता है, तीनों जरूरी है किंतु एक ही वचन मांगना है। अब यही मन में सोच सोच कर जगी हुई थी, अचानक उसको नींद आ गया। सुबह का टाइम में नींद आ गया, जब सोई तो उसके एक ही ख्याल आया जे ठीक है एक ही मांगूंगी, किंतु एक ही में तीनों शब्द जुड़ा रहेगा। सुबह हुआ, फिर ब्राह्मण देवता अपना गमछा उमछा लेकर रेडी हुए, बोले जो हम जा रहे हैं मंदिर में। तो उसकी पत्नी बोली जे ठीक है आप जाइए, अगर साधु महाराज मिलेंगे तो आप बोलिएगा जे हम एक ही चीज़ मांगेंगे, जे मेरा एक लड़का हो और सोना का कचौरी हो, उसमें दूध भात होके और वो बैठकर खाए और हम बैठकर देखें, यही बात बोलिएगा। एक ही बात हुआ। तो बोले जे अच्छा सलाह दी, यही बात बोलेंगे हम साधु को। तो आए मंदिर धोकर पूजा पाठ किए। फिर जाने के रास्ते में वहीं पर उसी जगह पर साधु महाराज फिर खड़े थे, मेरे महादेव साधु के रूप में खड़े हुए थे। तो फिर बोले जे ब्राह्मण कुछ सोचे समझे कि नहीं कि क्या मांगना है, आपको जो कल हम बोले थे वही हम साधु हैं। तो बोले हाँ महाराज हम सोच कर आज आए हैं। तो बोले जे बोलो। तो बोले जे ठीक है, बोल रहे हैं जे मेरा लड़का एक हो और वो सोना का कचौरी में बैठकर दूध भात खाए और सामने बैठकर हम उसको देखें, यही बोलना है। तो साधु महाराज हंसने लगे, बोले जे ये बहुत चालाक हो तुम। तो चालाकी यहीं पर आता है गुरु बहन, गुरु भाई, जे जब हम गुरु के चरण में रहते हैं तो अपने अपने ज्ञान बुद्धि आ जाता है। तो बोले जे ठीक है, यही तुम्हारा जो इच्छा है वही पूरा होगा। तब वो ब्राह्मण गया घर पर। तो सुबह में देखा जे उसकी पत्नी जो है उल्टी करने लगी, गर्भवती हो गई। 9वें महीने एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ उसको। पुत्र चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा, बढ़ते देरी नहीं लगा, बढ़ने लगा। और क्या हुआ जे 1-2 महीना हुआ तो उसको अन्न धन से आगे संपत्ति से बढ़ने लगा, बहुत संपत्ति बढ़ने लगा। इधर ब्राह्मण देवता का जो आँख है वो अच्छा हो गया,
पुत्र को पैदा होते होते ब्राह्मण देवता को आँख अच्छा हो गया। 1-2 महीना में के बाद जब उसका मुख भात हुआ तो सोना का कचौरी हो गया। अंधन तो बढ़ते ही गया। सोना का कचौरी खरीद कर लाया, उसमें दूध भात रखा और रख कर 6 महीना के बाद दूध भात उसको खिलाने लगा। वहीं पर बैठ कर देखने लगा। तो देखिए, गुरु महाराज के चरण में था। तो बोलते हैं कि देर होता है जीवन में, अंधेर नहीं होता है गुरु भाई। आज गुरु पर उसका विश्वास था कि तो दुनिया का काम क्या है, दुनिया तो ताना ही देती है। हम लोग भी चर्चा करते हैं तो कितने तरह के कितने बात सुनने को मिलते हैं, किंतु हम लोग गुरु के चरण में लगे हुए हैं, गुरु के दया में लगे हुए हैं, तो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। महादेव कृपा करते जाते हैं, हम उनके बताए हुए रास्ते पर चले जाते हैं। गुरु भाई अगर चर्चा अच्छा लगे, गुरु बहन अगर चर्चा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। हर हर